The coefficient of static friction between a block of mass m and an incline is mu equals to 0.3. What can be the maximum angle theta of the incline with the horizontal so that the block does not slip on the plane? Next part is, if the incline makes an angle theta by 2 with the horizontal, find frictional force on the block. तो बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंक्लाइन सरफेस बना लेते हैं. ठीक है, एक हमने इंक्लाइन सरफेस बनाया. कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास m एंड इंक्लाइन. एक ब्लॉक है हमारे पास, लेट से हमने m मास का एक ब्लॉक बनाया. जो सरफेस है वो रफ सरफेस है. सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है 0.3. कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल थीटा. लेट से ये एंगल है थीटा ऑफ इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन. अब बच्चों वैल्यू मैक्सिमम एंगल थीटा पूछा जा रहा है आपसे. अगर ब्लॉक को स्लिप नहीं होना है तो आप कह सकते हो कि सर इस mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इधर एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा. ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो सरफेस पे आपने क्या लगाया है, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया. अगर आप कह रहे हो कि स्लिप नहीं होना चाहिए, नो स्लिपिंग, दैट मीन्स जो mg साइन थीटा का कंपोनेंट उसको कौन बैलेंस बनाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स का कोएफिशिएंट है. ठीक है बच्चों, तो mg साइन थीटा का कंपोनेंट का कौन बैलेंस बना रहा है, फ्रिक्शन फोर्स. हमें थीटा की वैल्यू चाहिए. अब नॉर्मल किसके इक्वल है, एक और इक्वेशन बना सकते हैं, mg कॉस थीटा के इक्वल है. जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको क्या मैं म्यू इंटू एन कहूँ, mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन. और बच्चों इस एक्सप्रेशन से नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ, नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ बच्चों mg कॉस थीटा लिख सकते हैं. कैंसिल आउट, देखिए mg ने mg को कैंसिल आउट किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एक साथ लिखिए, विच इज इक्वल्स टू म्यू, दैट इज टेन थीटा. टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, म्यू है. तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ म्यू, टेन इनवर्स ऑफ म्यू. म्यू की वैल्यू बच्चों कितना गिवन है, तो आप कहोगे कि सर म्यू की वैल्यू 0.3 गिवन है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा है वो कितना है, 0.3. ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ 0.3, म्यू दे रखा है 0.3. तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा पूछा है इंक्लाइन का, वो कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 0.3. ये तो ए पार्ट बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट आते हैं बी पे. बी पे कह रहा है गिव द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल. अब बच्चों जो थीटा है बी पार्ट में उसको थीटा बाय 2 कह रहा है लेने को. ठीक है, हमने ले लिया थीटा को थीटा बाय 2. कह रहा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक. हमें फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है ब्लॉक पे. तो आप कहोगे कि फिर से अगर ये हमारा इंक्लाइन है, ये एंगल हमारा थीटा बाय 2 है, मैक्सिमम एंगल है बच्चों थीटा जहाँ पे नो स्लिपिंग होगा. तो आपने एंगल को कम किया है, स्लिपिंग नहीं होगा. जो m मास है उसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. ठीक है, हमें फ्रिक्शन फोर्स ही पूछा है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स क्या कहेंगे, mg इंटू साइन ऑफ थीटा. अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बाय 2, तो आप कहोगे mg साइन थीटा बाय 2. जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है बच्चों, mg साइन थीटा बाय 2. अगर आपसे नॉर्मल फोर्स पूछता तो आप कहते हैं कि सर ये रहा नॉर्मल, और ये जो एक कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg कॉस थीटा बाय 2. तो अगर नॉर्मल रिएक्शन हमसे पूछा जाता तो हम कहते हैं n इज इक्वल्स टू mg कॉस ऑफ थीटा बाय 2. ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन आता. ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया था एंगल थीटा बाय 2 के लिए. तो अपन क्या कहेंगे, f जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या जाएगा, mg साइन थीटा बाय 2. ठीक है, तो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा बाय 2. यही हमारा बिल्कुल करेक्ट